भगवान की कथा श्रवण से होता क्या है। भागवत जी का एक बड़ा प्यारा सा श्लोक है, गोपी गीत में कहती है। कथा के छठवें दिन में ये प्रसंग आप सुनोगे तो उसी गोपी गीत का ये एक श्लोक है, और इस श्लोक में क्या लिखा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस दुनिया में अमृत क्या है? अमृत, पहली बात तो अमृत पीने से क्या होता है? क्या होता है अमृत पीने से? बोल दो ना थोड़ा सा। देखो, मैं पहले ही, आज कथा का पहला दिन है तो पहले जैसे मास्टर जी समझा देते हैं, भैया मेरी क्लास में ये होना चाहिए, तो मेरी जो ये ये जो भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा है, कहने का मेरा जो तरीका है उसमें थोड़ा मैं बोलूँगी और थोड़ा आपको ही बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं आके वो बैठ गए जैसे किसी हड़ताल में आए हो। एकदम जैसे फील्डर एक्टिव रहता है ना, कब बॉल आ जाए तुरंत कैच पकड़नी। आपको भी तैयार रहना, कब को क्या बात पूछ ले तुरंत उत्तर दो। गलत भी दे दोगे तो भी कोई बात नहीं, फेल थोड़ी होने वाले हो, पास ही हो गए। यहाँ कथा में आ गए तो पास ही पास है, यहाँ फेल कुछ नहीं। अमृत पीने से क्या होता है? अमर होते हैं। ये सबने सुना होगा कि अमृत पी के आदमी अमर हो जाता, पर यहाँ कोई है जिसने अमृत कभी चखा हो? है कोई? नहीं है। चलो चखा नहीं, कभी अमृत देखा है? नहीं देखा। कभी सूंघा है? देवताओं को अमृत मिला, देवताओं को ये पी के समुद्र से अमृत, पर हम कैसे माने जी? हमने तो न देखा, न पिया, न सूंघा। तो हम जो धरती वाले लोग हैं, जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे लिए अमृत क्या है? हाँ, तव कथामृतम। गोपी कहती है प्रभु तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्योंकि जो इस कथा अमृत को पीता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अमर मतलब शरीर से नहीं, पर उसका नाम, उसका चरित्र, उसका जीवन सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इतिहास में बड़े बड़े लोग हुए, उनके पिता का नाम, उनके पुत्र का नाम कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन भक्तों के नाम, ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम, मीरा का नाम, कर्माबाई का नाम, ये नाम सब जानते हैं। भैया महाराज जी की व्यवस्था बैठने की करा दीजिए। तो भले ही अमृत पी करके, भले शरीर से कोई अमर हो न हो, लेकिन कथामृत का पान पी करके, कथा रस का पान करके जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो आप सब जो यहाँ आए हो कथा में, 7 दिन तक इस कथा अमृत का आप सभी पान करने जा रहे हो। और ये कथा भी कैसी है? बोले एक कथा तो होती है जिसमें ज्ञान बहुत होता है, विद्वता बहुत होती है, पर ये जो भागवत की कथा, ये व्यास जी ने क्यों रचना की? श्रीमद् भागवत पुराण क्यों लिखा व्यास जी ने? इसलिए लिखा क्योंकि व्यास जी के 17 पुराण रचना करने के बाद भी मन में शांति नहीं। क्यों? क्यों? नारद जी ने आके उनको समझाया कि आपने सब कुछ लिखा, पर आपने भक्ति के बारे में नहीं लिखा, और जब तक भक्ति का वर्णन नहीं करोगे, जब तक जीवन में भक्ति का आगमन नहीं होगा, तब तक जीवन में परम शांति, परम आनंद का अनुभव नहीं होगा। परम शांति, परम आनंद चाहिए तो जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी। इसलिए भागवत भक्ति का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कह देते हैं हम कि ये भी एक यज्ञ है, इसमें भी आहुति दी जाती है अपने अभिमान की, अपने दुर्गुणों की, अपनी बुराइयों की। लेकिन ये भागवत सबसे पहले भक्ति यज्ञ है। यहाँ पर भक्ति करना, यहाँ भक्ति से जोड़ना, यहाँ भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाए, ये सिखाया जाता है।
और भक्ति हृदय में बैठेगी तो क्या हो जाएगा? भक्ति हृदय में बैठ जाने से जहां भक्ति जाती है वहां पीछे पीछे भगवान जाते हैं। इसलिए भगवान को बुलाने का एक ही रास्ता है, भक्ति देवी की शरण ग्रहण करो। आज आप पहला दिन है ना, तो महात्म्य भक्ति देवी की कथा आएगी, आप आगे सुनोगे भक्ति से क्या होता है, जीवन में भक्ति क्यों जरूरी है, ये सब चर्चा भागवत में की जाती है। तो आप सबका वर्णन कथा के माध्यम से श्रवण करोगे। आज है कथा का पहला दिन, प्रथम दिन। तो थोड़ा सा पहले दिन जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो पहला दिन तो बस आपस में जान पहचान में ही निकल जाता है। तेरा नाम क्या है, मास्टर जी पूछेंगे, किताबें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो सब। तो प्रथम दिन है, भागवत का महात्म का दिन है। आज आप सुबह आप सबने बड़ी सुंदर कलश यात्रा मैंने सुना, बहुत भाव से सब कलश यात्रा में माताएं बहनें भाई सब शामिल हुए, सम्मिलित हुए और बड़ी सुंदर कलश यात्रा का आयोजन किया। अधिक से अधिक लोग इस कथा में आए, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, केवल उद्देश्य इतना नहीं है कि भीड़ बढ़ जाए। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती टेंट कितना बढ़िया है, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती लोग कितने आए, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती कि प्रचार कितना था। कथा की सफलता किस बात से होती है? बोले कथा की सफलता इस बात से होती है, पहले दिन भले इस पंडाल में कोई गाली देता गुस्सा हो, पर जब 7वें दिन इस पंडाल से निकले तो नाचता नाचता उसके जुबान पर बस एक ही नाम हो, राधे 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 जय श्री राधे, बस ये कहता कहता वाले। तब समझना कि कहने वाले का कहना सफल, कराने वाले का कराना सफल और आपका सुनना सफल। तो प्रथम दिन, अब देखो मुझे ऐसा बताया गया कि इस कथा का न्योता बड़ी दूर दूर तक गया है, हजारों की संख्या में सबको, जैसा हमारे भैया बता रहे थे ना कि पीला चावल और गंगा जल के साथ न्योता दिया है। पर एक बात बताओ, निमंत्रण तो लाखों के पास भी जा सकता है, लेकिन जानते हो यहां कौन आएगा? यहां वही आएगा जिसको खुद बिहारी जी हाथ पकड़ करके खींच के लाएंगे कि चल कथा सुन करके, यहां वही आ सकता है। शरीर तो बहाने बनाएगा, अरे कहाँ गर्मी में जा रहे हो, बढ़िया घर बैठो कूलर पंखा एसी में, हाँ वहाँ कथा पंडाल में बैठेंगे। वैसे तो यजमान जी ने बढ़िया व्यवस्था करी आप सबके लिए, ठंडा ठंडा पानी ऐसे डलता रहे ऊपर से, आप सबको गर्मी ना लगे। पर फिर भी जी देखो, घर की तो अलग ही बात होती है। जब मन किया बीच में चाय शरबत मंगवा लिया, खाने को कुछ मंगवा लिया। अब यहाँ तो 3 घंटे बस मुझे ही सुनना पड़ेगा आपको। शरीर बहाने मारता है, शरीर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये है फलाना है, गर्मी है। शरीर को कथा पसंद नहीं, पर फिर आत्मा धक्का देती है, नहीं चल कथा सुन करके आ, क्योंकि कथा आत्मा की खुराक है, कथा हमारी बुद्धि की खुराक है, कथा हमारे मन की खुराक है। आत्मा धकेल करके आगे बढ़ाती है, थोड़ा सा आत्मा धक्का देती है और थोड़ा सा परमात्मा अपनी ओर से खींचते हैं, तब जा करके आदमी इस पंडाल तक पहुंच पाता है। अब अगर भगवत कृपा ना हो तो अगली बात सुनिए, अगर भगवत इच्छा ना हो तो पंडाल तक भी आ जाओगे फिर भी कथा नहीं सुन पाओगे। बोले यहाँ आके कैसे नहीं सुन पाएंगे? बोले यहाँ आके सबसे पहले तो पंडाल में खंबा ढूंढोगे, कहाँ है खंबा, और फिर उससे लगाएंगे कमर, और कमर लगा के 3 घंटा आराम से एक अलग ही समाधि में पहुंच जाएंगे। कौन सी समाधि में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जब घर में निद्रा रानी पूरी नहीं होती तो यहाँ आकर के पूरी कर लेते हैं। भगवान की कृपा का होना,
एक एक शब्द भगवान का कान में जा रहा है, ये उनकी कृपा का फल है।